अब दोस्तों एक बार बता देते हैं, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेते हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया आपने सही की है, तो लाइसेंस को आने में कितना समय लगता है और लाइसेंस कैसे आता है। जब आप इस संगठन यानी कि इस संस्था से अपने लाइसेंस को अप्लाई कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को जमा कर देते हैं, तो 3 महीने का यानी कि 3 मंथ का टाइम होता है आपको लाइसेंस इशू करने में। ये जो संगठन है, ये जो संस्था है, 3 महीने के अंदर अंदर आपका लाइसेंस इशू कर देती है और ये लाइसेंस आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे पहुंचता है। जो भी आपने एड्रेस दिया होता है, अपना कम्युनिकेशन का जो एड्रेस दिया होता है, उस एड्रेस पे बाय पोस्ट 3 महीने के अंदर अंदर आपका लाइसेंस पहुंच जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है, लाइसेंस आने के बाद आपको क्या करना होता है, आप दवाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। तो दवाइयाँ खरीदने के लिए यानी कि जो परचेज़ आप करेंगे वो आप अपने जो एरिया है, अपना जो आपका शहर है, उसके आसपास सर्च कर सकते हैं कि उसके थोक विक्रेता कौन कौन है जो दवाइयों में डील करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोक में काम करते हैं, थोक विक्रेता कहते हैं उनको। वहाँ से आप उन दवाइयों की डिटेल ले सकते हैं, क्या प्राइस है, कितने का बिकेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो दवाई सप्लायर होते हैं, कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो दवाइयाँ आप उनको नोट कराते हैं, वो आपके पास लेके आ जाते हैं, यानी कि पूरी चीज़ें जो है वो आपको वहीं पे आप दुकान पे बैठे बैठे आपको जो है मुहैया करा देते हैं। तो वहाँ से भी आप दवाइयाँ परचेज कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी से डील कर सकते हैं कि हमें जो है ना ही तो सप्लायर से दवाइयाँ खरीदनी है, ना ही किसी थोक विक्रेता से दवाइयाँ खरीदनी है, हम डायरेक्ट कंपनी से ही डील करना चाहते हैं और बल्क में जो है एक स्टॉक मंगाना चाहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कंपनी से दवाइयाँ मंगाएंगे तो कंपनी से आप छोटी क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में दवाइयाँ नहीं मंगा पाएंगे। कम क्वांटिटी में अगर दवाइयाँ आपको मंगानी है, या तो थोक विक्रेता के पास आपको जाना पड़ेगा या छोटे जो सप्लायर हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बल्क में कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि बड़ा मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, फार्मेसी की दुकान एक बड़े लेवल पे खोलना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी डील कर सकते हैं कि हमें मंथ में इतनी दवाइयाँ चाहिए और ये दवाइयाँ चाहिए, तो डायरेक्ट कंपनी भी आपसे डील कर लेती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आप मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हैं, फार्मेसी की शॉप ओपन कर लेते हैं, तो आप उसकी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला जो है क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे सेल को बढ़ाया जाए। तो सेल को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी मैं एक डीप में वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं, फार्मेसी की शॉप खोलते हैं, तो उसकी सेल को बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहला तरीका कि अगर आपने किसी हॉस्पिटल के पास या किसी डॉक्टर के पास अपनी शॉप को, दुकान को खोला है, तो आप उस हॉस्पिटल से या फिर उस डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो दवाइयाँ वो लिखे वो आपके पास होनी चाहिए। तो वो कैसे काम करेगा, वो क्या कमीशन होते हैं उनके, सबके आजकल कमीशन सेट होते हैं। इस चीज़ में बहुत बड़ा जो है कमीशन का खेल होता है, वो कभी हम बाद में वीडियो में बात करेंगे कि क्या कमीशन का खेल है। लेकिन अभी मैं बता देते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करके उनको कन्विंस करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका, जो कस्टमर आपके पास आते हैं आप उसको जेन्युइन रेट पे और जेन्युइन दवाइयाँ दें। इसमें जो है नकली और असली यानी कि फेक का भी बहुत बड़ा चक्कर होता है। तो आप जेन्युइन तरीके से काम करें, अपना जो मुनाफा है वो थोड़ा स्टार्टिंग में कम लेके चलें। जब आप बिजनेस करेंगे, मेडिकल स्टोर को ओपन करेंगे, तो अपने मुनाफे को थोड़ा डाउन रखें, लो रखें, जिससे कस्टमर आपकी दुकान तक पहुँचे कि हाँ हमें वहाँ से अच्छे दाम में और अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप जो है अपनी जो सेल को बढ़ाने के लिए अपने मुनाफे को थोड़ा कम करके और जेन्युइन रेट पे जेन्युइन दवाइयाँ लोगों को प्रोवाइड करें। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप जो है डोर टू डोर कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डोर टू डोर का मतलब मेरा है कि आप
होम डिलीवरी कर सकते हैं। अगर कोई मरीज आपसे होम डिलीवरी चाहता है, अगर कोई मरीज आपसे होम डिलीवरी चाहता है, वो चाहता है कि आपको पैसा दे दिया जाए, वो व्हाट्सअप कर दे या आपको मोबाइल पे कॉल करके दवाइयाँ नोट करा दे, तो उसको जेन्युइन दवाइयाँ उसके घर ही मिल जाएं, उसको कहीं इधर उधर मार्केट में जाना ना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। तो ये भी अपनी सेल को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि आप होम डिलीवरी स्टार्ट करा दें। होम डिलीवरी के लिए आप एक छोटे तौर पे खुद भी डिलीवर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना किसी से कराना चाहते हैं, कोई आपके यहाँ पे कोई लड़का काम करता है या इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो है हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उस तरीके से भी सेल को बढ़ा सकते हैं। अपना जो व्यवहार है वो मार्केट में बिल्कुल संतुलन में रखें, सभी से अच्छे से बात करें और कम रेट पे यानी कि मुनासिब रेट पे, अच्छे रेट पे और अच्छी दवाइयाँ लोगों को प्रोवाइड कराएं। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर ओपन करने में कितना एक्सपेंस आ जाता है, कितना खर्चा आ जाता है। देखिए, जो व्यापार है मेडिकल स्टोर यानी कि फार्मेसी की, जब आप शॉप खोलेंगे तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितनी पूंजी लगाना चाहते हैं, कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे बता देता हूँ कि आप 3 से 4 लाख रुपए में यानी कि 3 लाख to 4 लाख, इतने से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी सेल ग्रो करेगी, आपको प्रॉफिट होगा, आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपको क्रेडिट भी मिलने लगेगा। क्रेडिट का मतलब आपको उधार पे दवाइयाँ मिलने लगेगी कि आप दवाइयाँ ले लीजिए, आप 1 हफ्ते में पेमेंट कर दीजिए या 15 दिन में पेमेंट कर दीजिए। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप जो है अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि सबसे बड़ी चीज़ की, हम ये सारा बिजनेस करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें कितना मुनाफा होगा, यानी कि कितना हम मंथली अर्न कर सकते हैं या इसमें कितने परसेंटेज का मुनाफा होता है। देखिए, सभी जो मेडिसिन होती हैं उन पे अलग अलग परसेंटेज में जो है मुनाफा होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं। 2 तरीक़ों में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सही तरीके से ही पैसा कमाएं अगर आपको अपने बिजनेस को लंबे समय तक और आगे तक ले जाना है। पहला तरीका कि आप ईमानदारी से उचित दाम पर उचित दवाइयों को, अच्छी दवाइयों को अच्छे दाम पर सेल करेंगे तो आप 25 से 30 हज़ार रुपया मंथली स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आप उसमें कुछ धोखाधड़ी करेंगे, फेक दवाइयाँ लेंगे, फेक दवाइयाँ सेल करेंगे, नकली दवाइयों का व्यापार करेंगे तो उनमें मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये तक मंथली कमा सकते हैं। पर वो सही तरीका नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आप पर केस हो सकता है, आप पर फाइन लग सकता है, आपको सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि जब हम मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो इसमें कितने एरिया की ज़रूरत होती है, कितनी बड़ी हमारी दुकान होनी चाहिए। वैसे तो आपने मार्केट में देखा होगा कि छोटी बड़ी सभी तरह की दुकान होती हैं और सभी चलती हैं और सभी खोल लेते हैं, लेकिन जो लीगली तरीका है इसमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप थोक का काम करना चाहते हैं प्लस रिटेल का भी काम करना चाहते हैं, आप थोक में दवाइयाँ बेचना चाहते हैं रिटेलर को और प्लस रिटेल में लूज में भी दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है 130 स्क्वायर फुट की। ये एक पैरामीटर है, यानी कि अगर आप बड़े लेवल पे थोड़ा काम करना चाहते हैं तो 130 स्क्वायर फीट की आपकी शॉप होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप छोटे लेवल पे छोटी दुकान लेकर काम करना चाहते हैं तो आपकी जो शॉप है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितना एरिया उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए 100 स्क्वायर फुट का। अगर आपका 100 स्क्वायर फुट का छोटी दुकान होती है तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, फार्मेसी के बिज़नेस में आ सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि हम बिना डिग्री के, हम कोई डिग्री नहीं करनी है और हम जो है एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप इस तरह का मेडिकल स्टोर फार्मेसी की शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे आदमी से जिसने डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर रखा हो। इन चारों कोर्स में
से कोई भी एक कोर्स कर रखा हो और उसने लाइसेंस ले रखा हो अपने नाम से, तो आप उससे कांटेक्ट करके उससे बार्गेनिंग करके जो लाइसेंस की फ़ी होती है पर मंथ उसको कितनी देनी है, उससे लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या हमें किस नाम से दुकान चलानी पड़ेगी। जिस नाम पर लाइसेंस होगा, जिस नाम से जो है लाइसेंस लिया जाएगा, उसी नाम से आप दुकान चला सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके नाम पर होंगी, लेकिन दुकान का नाम उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा जिसके नाम का लाइसेंस है। जिस नाम से लाइसेंस है उसी नाम से आप दुकान चला सकते हैं। तो बिना डिग्री किए आप इस तरीके से फार्मेसी का बिजनेस कर सकते हैं, फार्मेसी की शॉप खोल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई भी इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई सवाल या जवाब या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारी जो है डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल करके भी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।